छोड़ 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 दे, लेकिन नहीं, फिर फंस गए रोमन रेंज टोंगन डेथ ग्रिप में। अगर ऐसे ही लतखोरों की तरह वो मार खाते रहे तो रोमन की टाइटल बहुत जल्द जेकब की हो जाने वाली है। तो ही गाइस, वेलकम है आप लोग का वीडियो में। जानेंगे आज के मंडे नाइट रॉ में क्या कुछ हुआ है। रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस एक दूसरे के आमने सामने आ गए। फिर जो हुआ, मंडे नाइट रॉ शो के एयर होते ही रोमन रेंज अपने एसयूवी से निकलते हुए अरीना की ओर चल देते हैं। इमीडिएटली एडम पियर्स रोमन से मिलते हुए उनका वेलकम करते हैं और उनको रिंग में जाने से रोकते हुए कहते हैं, रोमन, जेकब इज नॉट हियर येट, जेकब अभी तक नहीं आया है। रोमन रुक जाते हैं, थोड़ा टर्न होते हैं और ये क्या हमें देखने को मिलता है कि उनके सामने सेथ रॉलिंस होते हैं। रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस ये दोनों भाई एक सो मंडे नाइट रॉ पर रहते हैं, लेकिन ये हमें एक साथ देखने को नहीं मिलते हैं। काफी टाइम हो गया सेथ रॉलिंस और रोमन रेंज के साथ आए हुए। फिलहाल तो सेथ रॉलिंस रोमन से ये कहते हैं कि यू आर इन माई वे, तू मेरे रास्ते में खड़ा है। ये सुनकर रोमन का मूड और ज्यादा खराब हो जाता है। हम सेथ रॉलिंस और रोमन के बारे में आगे बात करेंगे। इसके बाद सेथ रॉलिंस का म्यूजिक हिट होता है, वो रिंग की ओर बढ़ते हैं, पर अफसोस सेथ रिंग में नहीं जा पाते हैं क्योंकि उनके एंट्रेंस के वक्त ही ब्रॉन ब्रेकर जोरदार हमला कर देते हैं उनके ऊपर। एंड ये क्या हमने देखा, ब्रॉन ब्रेकर सेथ रॉलिंस को उठाते हैं और वो बैरिकेड के ऊपर उनको फेंक देते हैं। एक कुत्ता यहाँ पे सेथ रॉलिंस को कुत्ते की तरह मारता है। एडम पियर्स सिक्योरिटीज के साथ यहाँ पे आते हैं, लेकिन आपको लगता है कि सिक्योरिटीज ब्रॉन ब्रेकर कुछ उखाड़ पाते हैं। ब्रॉन ब्रेकर उनको चकमा देते हुए सेथ रॉलिंस को जोरदार स्पीयर मारते हैं। बैक स्टेज जाने के बाद जैकी रेडमैन सेथ रॉलिंस का बुरा हाल देखते हुए उनसे पूछती है कि इस अटैक के बाद क्या आप बैकलैश में ब्रॉन ब्रेकर से लड़ पाओगे। रॉलिंस बोलते हैं, मैंने कहा था लास्ट वीक ब्रॉन ब्रेकर से, अगर तुम खतरा मोल लेते हो तो उसका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और सेथ रॉलिंस अभी मरा नहीं है। इधर दूसरी ओर ब्रॉन ब्रेकर और ऑस्टिन थेरी सेथ रॉलिंस का मजाक उड़ा रहे होते हैं। आते हुए पॉल हेमन कहते हैं, मैं देख रहा हूँ सेथ रॉलिंस की सांसें अभी भी चल रही है। इसी बीच ही लोगन पॉल अपना मैटर रखते हुए कहता है कि मैं जो हैंडी की सांसें रोक दूंगा। पॉल हेमन कहते हैं, चुप बुड़बक, आज ऑलमोस्ट ब्रॉन ब्रेकर सस्पेंड हो गया था। ब्रॉक लेसनर मेरे सामने रिटायर हो गया और आज तुमने अगर जो हैंडी को मारा तो तुम जेल भी जा सकते हो। तो ऑस्टिन थेरी आज जो हैंडी से लड़ेगा। अब इसी बीच हमें यहाँ पे जेकब फाटू देखने को मिलता है और मालूम चलता है कि आज यहाँ पे मेन इवेंट में रोमन रेंज और जेकब फाटू का कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला था। लेकिन मेन इवेंट से पहले जब हमारे उसोस भाई रोमन रेंज के लॉकर रूम में जा रहे होते हैं तो यहाँ पे वो जेकब फाटू के लिए एक इम्पोर्टेंट मैसेज छोड़ते हैं, जेकब, हम तेरे से बहुत प्यार करते हैं, पर तुझे ये समझने की जरूरत है कि हाउ रोमन रेंज डज बिजनेस, स्पेशली व्हेन देयर चैंपियनशिप गोल्ड ऑन द लाइन। ये फैमिली बिजनेस है और रोमन रेंज अच्छे से जानता है इसको कैसे हैंडल करना है। जेकब, अब तू डीप वाटर में स्विम कर रहा है, अपनी औकात से ज्यादा बड़ा काम कर रहा है, बड़ा जोखिम उठा रहा है। बैकलैश में तेरे को मालूम चलेगा कि तूने किससे पंगा लिया है। जेकब ने पंगा लिया है ओटीसी, हमारे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन रोमन रेंज से। तो रोमन रेंज अब मेन इवेंट के लिए यहाँ पे आ गए थे। रोमन के आने के बाद सामोअन वेयरवुल्फ जेकब फाटू की एंट्री होती है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के सामने बैठ जाते हैं और यहाँ पे बतियाना शुरू करेंगे। अब क्राउड के रोमन रेंज चैंट के बाद रोमन रेंज यहाँ पे फैमिली रिस्पेक्ट का मतलब समझाते हैं जेकब फाटू को। रोमन रेंज कहते हैं, सुन रहा है जेकब, ये सिर्फ प्यार नहीं है, दैट्स द साउंड ऑफ रिस्पेक्ट। ये रिस्पेक्ट की धुन है लिटिल कजन, तू नहीं जानता होगा इसका मतलब, लेकिन ये जो रिस्पेक्ट है ऐसे मुझे नहीं मिला सिर्फ यहाँ आने से। 12 साल तक यहाँ आकर मैंने घिसा है खुद को। वो मैं था जिसने सोलो के लिए डोर ओपन किया, मैं उसको लेके आया, वो तुमको लेके आया। मतलब समझा, तेरे इधर आने की वजह मैं ही था। मैंने अगर अलाउ नहीं किया होता तो तू अभी भी जेल में सड़ रहा होता। मेरी वजह से तुझे इधर आने का मौका मिला और साला तू मेरी इज्जत नहीं कर रहा है। तू टोंगन डेथ ग्रिप का इस्तेमाल कर रहा है, मेरे ऊपर तू मेरी बेइज्जती कर रहा है। भूल मत, मैं ट्राइबल चीफ हूँ और हमारी फैमिली एक रॉयल फैमिली है, तो इस तरह की हरकतों से इनकी रॉयल्टी कम मत कर। जेकब कहते हैं, रुक, क्या ट्राइबल चीफ, चल झूठे, यही तो तू पूरी तरह से गलत है। हाँ, मैं पगलाया हुआ हूँ, ऐसा लगता है कि मैं पूरी फैमिली के अगेंस्ट अकेले खड़ा हूँ और मेरे पीछे दीवार है और आगे तू है। ऐसे में बता तू क्या करता, तेरा नहीं पता लेकिन मुझे पता है। आई हैव नो ऑप्शन, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है तुझे खत्म करने के अलावा आगे जाने के। और इसी में मेरा फायदा है, मेरी फैमिली का फायदा है और मैं उनको ऐशो आराम की जिंदगी देने के लिए वो सब कुछ करूंगा, चाहे मुझे अपना खून भी क्यों न बहाना पड़े। रोमन रेंज कहते हैं, अरे बेवकूफ, यही तो तेरे को समझने की जरूरत है। तू सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में बात कर रहा है, मैं एक डेकेड से कई घरों का खर्च चला रहा हूँ। तुझे सिर्फ अपने 7 बच्चों की चिंता है, मुझे 170 बच्चों की चिंता है जो हमारे फैमिली को पूरा करेंगे। तुझे उनकी हायर एजुकेशन की चिंता है, मुझे जनरेशन आफ्टर जनरेशन ऑफ हायर एजुकेशन की चिंता है। पर मुझे पता है कि मैं ये आराम से कर दूंगा और सिर्फ मैं ही ये कर सकता हूँ, तू नहीं कर सकता है क्योंकि तू सिर्फ खुद के बारे में सोचता है। ब्रॉक को भी मैंने लॉन्ग टाइम पहले ही कह दिया था कि दिस इज ऑल माइन, दिस इज माई रिंग, दिस इज माई WWE। अब इतने में क्या होता है कि जेकब फाटू वापस से रोमन रेंज को टोंगन डेथ ग्रिप में डाल देते हैं। रोमन इससे किसी तरह से खुद को बचाते हैं, वो जेकब फाटू पे अटैक करते हैं, लेकिन वापस से जेकब फाटू रोमन रेंज को उसी ग्रिप में डाल देते हैं। रोमन पंच
अच्छे से पंचे जेकब फाटू को मार रहे थे, लेकिन जैसे रोमन रेंस का पंच रुकता है कि जेकब फाटू वापस से रोमन रेंस को टोंगन डेथ ग्रिप में डाल देते हैं। रोमन को बचाने के लिए एडम पियर्स बीच में आते हैं, लेकिन जेकब फाटू रोमन रेंस को उठाते हुए टेबल पे पटक देते हैं। पता नहीं हमारे ट्राइबल चीफ को क्या हो गया, ये तो हमारे ट्राइबल चीफ नहीं है जो कि हर वीक यहाँ पे मार सिर्फ खा रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा, अगर रोमन इस टोंगन डेथ ग्रिप का सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते हैं तो भाई वो तो बैकलेस में हारने वाले हैं जेकब फाटू से। आज जब हमने रोमन और सेथ को एक साथ देखा तो हम ये सोचने लगे कितना टाइम हो गया रोमन और सेथ एक साथ हमें नहीं देखने को मिले हैं। ये दोनों प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं, लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जो इनके साथ आने के बाद वो सॉल्व ना हो पाए। लेकिन सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस हमें भाइयों की तरह तभी देखने को मिलेंगे जब यहाँ पे इनका एक सिंगल फाइनल फ्यूड कंप्लीट हो जाएगा, एंड इनके बीच वो भाई वाली फीलिंग हमें तब देखने को मिलेगी जब डीन एम्ब्रोज डब्ल्यूडब्ल्यूई वापस आएंगे, क्योंकि उनके आने के बाद ये हमें एक साथ देखने को मिलेंगे एंड बहुत ज्यादा चांस है कि ये चीज हमें नेक्स्ट ईयर होते हुए दिखेगी। तो अब बात करते हैं इसके बारे में। जो हैंडी वर्सेस ऑस्टिन थियरी का मैच देखने को मिलता है। बीच मैच में पगलाए हुए लोगन पॉल जो हैंडी पे अटैक कर देते हैं, यहाँ पे स्ट्रीट प्रॉफिट देखने को मिलते हैं। एंड यार ब्रॉन ब्रेकर रोमन के बाद मेरे फेवरेट सेकंड सुपरस्टार वो क्या करते हैं भाई साहब, वो मॉन्टेज फोर्ड को क्या ऊपर से फेंकते हैं। सेथ रॉलिंस यहाँ पे आते हुए ब्रेकर के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन बीच में यहाँ पे मॉन्टेज फोर्ड आ जाते हैं और सेथ रॉलिंस डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिस वजह से ब्रॉन ब्रेकर उनको स्पीयर ठोक देते हैं। तो लास्ट वीक ओवा फेमी ने बताया कि वो नेक्स्ट वीक से ओपन चैलेंज करने वाले हैं, और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि भाई साहब ये टोजावा ओपन चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन नहीं, ओटिस थे वो सुपरस्टार जो ओवा फेमी के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा हुआ कि टोजावा रिटायर होने से बच गए आज। पर सच में यार ये बंदा नेक्स्ट बीस्ट है, जिस तरह से उन्होंने ओटिस को उठाया और पावर बॉम्ब लगाया, मैं तो हैरान हो गया ये देख के। तो अपने पहले ओपन चैलेंज मैच को ओवा फेमी जीत चुके हैं। अब देखते हैं कि नेक्स्ट वीक उनके सामने कौन आता है। लॉस अमेरिकानो का मैच होता है ओजी अमेरिकानो के साथ, और यहाँ पे 6 मैन टैग टीम मैच में ओजी वाली टीम इस मैच को जीत जाती है। अगर आपको याद होगा तो ये कोई नए बंदे नहीं है, ये क्रीड ब्रदर्स है जो कि चैट गेबल के साथ है अमेरिकन मेट्स में। आज एक नई सुपरस्टार फाइनली एनएक्सटी से अपना मेन रोस्टर डेब्यू करते हुए मंडे नाइट रॉ के कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करती है। बैकी लिंच उनको इंटरप्ट करती है तो सोल रुका उनको पूरी तरह से रोस्ट कर देती है। वो कहती है कि तू ग्रेट है पर कुछ और भी है, अ रूड बिग हेडेड बिच। इसके बाद बैकी का पंच जो कि सोल रुका की ओर जाता है, लेकिन वो एडम पियर्स को लग जाता है। एडम पियर्स गुस्सा होकर यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सोल रुका का सोल स्नैचर लगता है बैकी लिंच को, एंड यहाँ आते के साथ उनकी नजर पड़ चुकी है वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के ऊपर। पेंटा एंड जेवॉन इवेंट्स वर्सेस रूसेव एंड ईथन पेस का मैच देखने को मिलता है। जेवॉन हमेशा की तरह काफी अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर करते हैं, लेकिन ईथन पेस पेंटा को पिन कर देते हैं और इसी के साथ रूसेव एंड ईथन पेस मैच को जीत जाते हैं। काफी अच्छी लग रही है इनकी जोड़ी। फिन बैलर एंड जेडी मैकडोना का मैच हमें देखने को मिलता है। बीच मैच में यहाँ पे जजमेंट डे काफी इंटरप्शन करते हैं और मुझे यकीन नहीं हुआ कि रॉक्सन पेरेज ने यहाँ पे फिन बैलर को धोखा दिया। वो उन पे अटैक कर देती है, जिस वजह से जेडी मैकडोना इस मैच को जीत जाते हैं। पर आज रॉक्सन ने जो कुछ भी किया वो सिर्फ लिव मॉर्गन को खुद की लॉयल्टी दिखाने के लिए थी। अगर आप देखो तो फिन के हारने के बाद रॉक्सन बिल्कुल भी खुश दिखाई नहीं दे रही थी। तो आज के कॉन्वर्सेशन के बाद हमें जानने को मिला कि इनकी सारी दोस्ती एक दूसरे के बीच खत्म हो चुकी है। नो रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। बैकलैश में कोई भी एक दूसरे के ऊपर रहम नहीं खाने वाला है। तो इस बातचीत के बाद आस्का ब्लू मिस्ट स्प्लिट कर देती है स्काई के ऊपर। तो ये थी हमारी आज की मंडे नाइट रॉ। अब हम लोग बैकलैश के वीडियो में मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज।